आज हम बात करेंगे एक लिटरेरी टर्म बॉर्डलराइज की। दोस्तों, बॉर्डलराइज का बेसिकली मतलब होता है टू डिलीट समथिंग, यानी किसी चीज का डिलीट कर देना। हम उसको कहते हैं बॉर्डलराइज। ठीक है, अगर आप एक शब्द में इसको समझना चाहें तो बॉर्डलराइज का मतलब क्या होता है? टू डिलीट समथिंग, यानी किसी चीज को डिलीट कर देना। ये इसका मतलब है। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। कहते हैं कि जब भी कोई एडिटर किसी वर्क को लेता है, मान लो किसी ने कुछ वर्क लिखा है ना, किसी ने कोई नोवेल लिखा है, और वो नोवेल किसके पास जाता है? वो नोवेल जाता है एडिटर के पास, क्योंकि डायरेक्टली तो नोवेल पब्लिश नहीं हो जाएगा। उससे पहले क्या करना होता है? किसी भी वर्क को एडिट करना होता है। आप भी अपनी वीडियो एडिट करते हैं, तो इसी तरह आपने वीडियो बनाई है, ठीक है, तो उसको बनाने के बाद जब आप उसको एडिट करते हैं तो कुछ चीज़ें उसमें से हटा देते हैं, जो कि चीज़ें अनफिट होती हैं, जो कि डेलिकेट सी नहीं मालूम पड़ती, अच्छी सी नहीं लगती, तो उन चीज़ों को आप हटा देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है काट छाट करने का, यानी चीज़ों को हटा देने का, डिलीट कर देने का, वो कहलाता है हमारा बॉर्डलराइज। लेकिन कहाँ पर क्या आप इसको, ये नहीं कि वीडियो में आप बॉर्डलराइज करेंगे, नहीं। अब जब किसी नोवेल के साथ में, किसी पोयम के साथ में, किसी ड्रामे के साथ में, यानी किसी टेक्स्ट के साथ में, किसी किताब के साथ में, ठीक है, तो कोई भी एडिटर जब किसी वर्क से कुछ पैसेज हटा देता है, कुछ वर्ड्स हटा देता है, कुछ लाइन हटा देता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बॉर्डलराइज। इतना क्लियर हो गया? और वो हटाता क्यों है? क्यों वो एडिट करता है? क्योंकि वो चीज़ें कई बार हमें इनडेलिकेट लगती हैं, यानी वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। मान लो वो लाइन अच्छी नहीं लग रही हो, या फिर वो पैसेज पूरा का पूरा पैसेज हटा देता है, या आपकी फिल्में बनती हैं, मूवी बनती है, उसमें से भी सीन के सीन हटा दिए जाते हैं। तो एक एडिटिंग होती है। तो जो टेक्स्ट के साथ में जो एडिटिंग की जो प्रक्रिया है, चीज़ों को हटाने की चीज़ों को हटाने की जो प्रक्रिया है टेक्स्ट के साथ में, वो कहलाती है बॉर्डलराइज। अच्छा, ये जो टर्म है बॉर्डलराइज, एक थॉमस बॉर्डलर नाम के एक जो है राइटर रहे हैं। तो वो जब फैमिली शेक्सपियर 1818 में वो शेक्सपियर के वर्क्स पर काम कर रहे थे, तो फैमिली शेक्सपियर पर वो काम कर रहे थे, है ना। यानी वो क्या कर रहे थे? शेक्सपियर के सारे वर्क को वो पढ़ रहे थे, और उसमें जो भी उन्हें कुछ सीन ऐसे लग रहे थे जो कि अच्छे नहीं है सोसाइटी के लिए, तो वो उसको हटा रहे थे। तो यहाँ पर उन्हीं के नाम पर, यानी थॉमस बॉर्डलर के नाम पर ही बॉर्डलराइज पड़ा हुआ है। ठीक है। और ये टर्म आया था 1818 में, जब थॉमस बॉर्डलर फैमिली शेक्सपियर पर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा था, जब उनसे पूछा कि भाई आप ये काम मतलब क्यों हटा रहे हैं इन चीज़ों को, तो उन्होंने कहा था कि कुछ चीज़ें अनफिट हैं, कुछ लाइन है, कुछ वर्ड हैं, कुछ पैसेज हैं जो कि अनफिट हैं। किन लोगों के लिए? जेंटलमैन के लिए। कि जो जेंटलमैन हैं, जो लेडीज हैं, जो यंग चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं जो कि शेक्सपियर को पढ़ते हैं, है ना, तो उनके लिए कुछ चीज़ें अनफिट हैं। इसीलिए उन्होंने क्या काम किया? शेक्सपियर के वर्क्स से वो चीज़ें हटा दी, और इस प्रोसेस को क्या कहा उन्होंने? बॉर्डलराइज करना, यानी वो उसको बॉर्डलराइज कर रहे थे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ वर्क ही बॉर्डलराइज किए गए हैं, बल्कि बहुत सारे वर्क ऐसे हैं जिनको बॉर्डलराइज वर्जन में ही आज हम पढ़ते हैं। जैसे कि आपने गुलिवर्स ट्रेवल, जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर्स ट्रेवल है, 1726 में आया था। इसका जो आज हम पढ़ते हैं, ये भी बॉर्डलराइज फॉर्म में ही हम लोग पढ़ते हैं, यानी इसको भी एडिट किया गया था। शेक्सपियर के जो प्लेज हैं बहुत सारे, आपने सुना होगा कि ओरिजिनल फॉर्म तो नहीं है, चीज़ें हटा दी गई हैं, कुछ बढ़ाई हैं, कुछ हटाई हैं, है ना, इस तरह से। तो शेक्सपियर के प्लेस को भी क्या कर दिया गया है? बॉर्डलराइज कर दिया गया है, एडिट कर दिया गया है। इसी तरह आपकी द अरेबियन नाइट्स, जो कि बहुत ही बच्चों की कहानी है, अरेबियन नाइट, उसमें से बहुत सारे सीन को हटा दिया गया है किताब के अंदर से। तो ये कहने का मतलब ये है कि बॉर्डलराइज यानी यहाँ पर करते क्या है? एक एडिटर किसी वर्क को लेता है, किसी किताब को लेता है, उसको अच्छे से पढ़ता है, और जो वर्ड, जो सीन, जो लाइन, कोई पैसेज जो कि अनफिट होता है, अच्छा नहीं मालूम होता, उसको वो हटा देता है।
ठीक है। और ये कोई नया कोई मुश्किल लिटरेरी टर्म नहीं है, बहुत ही आसान है। बस आपको याद रखना कि बॉर्डलराइज का मतलब होता है टू डिलीट समथिंग, यानी किसी चीज को डिलीट कर देना। और ये काम किस पर किया जाता है? टेक्स्ट्स पर। नॉवल हो सकते हैं, ड्रामाज हो सकते हैं, पोयम हो सकती है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।